गो मेरी दादी सोनाली गो मेरी दादी सोनाली गो। जहां भगवान शिव और मां पार्वती ने एक दूसरे को अपनाया, जहां वामन अवतार में भगवान विष्णु की होती है पूजा, जहां सप्तकुंड मनुष्य को करते हैं पापों से मुक्त, जहां ऋषि मुनियों के तप से उत्पन्न धुनी बनी है तीनों युगों की साक्षी। जी हाँ, एक ऐसा देवस्थान उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में सोनप्रयाग से 12 किलोमीटर दूर त्रियुगी नारायण गांव में भगवान विष्णु का त्रियुगी नारायण मंदिर या अखंड धुनी मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट से रूपांतरित नीस चट्टानों के कटवा पत्थरों से नागर शैली के प्रभाव में उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं में पनपी कत्यूरी शैली में हुआ है। गर्भगृह का शिखर छत्र रेखा प्रासाद शैली अर्थात आमलक के ऊपर छत्र का प्रयोग किया गया है। शिखर के आगे शुक नासिका पर एक छत्र के अंदर वामन अवतार में विष्णु भगवान की पीतांबर मूर्ति सुसज्जित है। यह उत्तराखंड मंदिर निर्माण शैली की विशेषता है, जिसमें आमलक को यहाँ की बारिश और हिमपात से बचाने के लिए उसके ऊपर छत्र का निर्माण किया जाता है। छत्र के ऊपर स्वर्ण रंजित कलश है। वर्गाकार गर्भगृह की बाहरी दीवार पर कपोताली या सज्जा पट्टी को बड़े सुंदर पुष्पाकृति से सजाया गया है। गर्भगृह में भगवान विष्णु की 2 फुट की प्रतिमा है। साथ में धन की देवी लक्ष्मी और संगीत सीखने की देवी सरस्वती हैं। शिखर से जुड़ा है हिमपात से बचने वाली पहाड़ी शैली की त्रिकोणीय छत के साथ दाएं और बाएं से 2 प्रवेश द्वारों और एक सम्मुख की विशाल खिड़की और छत से धुआं निर्गत खिड़की का सभा मंडप। इस मंडप में ही एक अखंड धुनी जलती है। इसकी स्थापत्य शैली केदारनाथ मंदिर से मिलती जुलती है। मंदिर में प्रदक्षिणा पथ है और छोटे छोटे मंदिर भी हैं, जिसमें अन्नपूर्णा मंदिर, शंकराचार्य जी मंदिर, भैरव मंदिर, बजरंगबली मंदिर भी हैं। यहाँ वामन द्वादशी को मेला लगता है। यह वही स्थान है जहाँ माता अदिति के गर्भ से जन्मे भगवान विष्णु के वामन अवतार ने 3 पग से स्वर्ग लोक, मृत्युलोक और राजा बलि को जीतकर उसे पाताल लोक भेज दिया। यह शिव पार्वती विवाह में प्रयुक्त वेदिका है। तीनों लोकों को जीतने वाले त्रिलोकी नारायण को त्रेता युग में पर्वतराज हिमालय ने अपने कुल देवता के रूप में स्वीकारा। कनखल हरिद्वार में दक्ष प्रजापति द्वारा अपमानित होने पर माता सती के हवन कुंड में देह त्याग करने के कारण शिव योग निद्रा में चले गए। समस्त पृथ्वी पर सृजन का कार्य बंद हो गया।
समस्त जग निर्जन हो गया। इसी दौरान सती माता का दूसरा जन्म पर्वतराज हिमालय या हिमावत या हिमवान की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ। तब देवताओं के आग्रह पर माता पार्वती शिव से विवाह कर सृजन और ऊर्जा के स्वरूप को पूर्ण करने के लिए तैयार हुई। शिव का प्रतीक लिंग बना जो सृजन का, और पार्वती का प्रतीक योनि बना जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार पृथ्वी पर प्राणियों की उत्पत्ति शुरू हो गई। राजा हिमालय की राजधानी त्रियुगी नारायण में ही पार्वती के भाई के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। दिव्य विवाह संपन्न करवाने के लिए आचार्य ब्रह्मा जी बने और देवताओं के साथ साथ ऋषि मुनियों के तप से उत्पन्न धुनि दिव्य विवाह की साक्षी बनी। इसी धुनि के चारों ओर फेरे लेकर शिव पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। यहाँ पर उपस्थित धर्मशिला पर माता पार्वती का कन्यादान हुआ। राजा लोग ने, प्रजा लोग ने, देवता लोग ने यहाँ पर बहुत सारे देवी के पास सोना चांदी हीरा मोती और सवा लाख गाय यहाँ पर। यह दान में प्रयुक्त गायों को बांधने का खूंटा है और समस्त क्षेत्रीय राजाओं ने गायों का दान किया। आज भी कन्यादान की प्रथा सौभाग्य पूजा के साथ यहीं पर संपन्न की जाती है। यह धुनि उसी समय से निरंतर जल रही है। इसीलिए यह स्थान अखंड धुनि मंदिर भी कहलाता है। और नव युगल पति पत्नी यहाँ की पवित्र राख लेकर अपने विवाह संबंध को भी शिव पार्वती की तरह अमर होने की कामना करते हैं। यहाँ 7 कुंड हैं। सूर्य कुंड में देवताओं का भोग और अमृत कुंड में देवताओं का स्नान होता है। दोनों कुंड गर्भगृह में हैं। बाकी 5 कुंड नारद, ब्रह्म, रुद्र, विष्णु और सरस्वती कुंड आंगन में हैं। ब्रह्म कुंड जिसमें ब्रह्मा जी ने स्नान किया, विष्णु कुंड जिसमें भगवान विष्णु ने स्नान किया, रुद्र कुंड जिसमें सभी उपस्थित ऋषि मुनि और देवी देवताओं ने स्नान किया और दिव्य विवाह के साक्षी बने। रुद्र कुंड में स्नान, विष्णु कुंड में मार्जन, ब्रह्म कुंड में आचमन और सरस्वती कुंड में तर्पण किया जाता है। पिंडदान बद्रीनाथ में जाकर किया जाता है। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती, ठीक है, वहाँ शंकर जी को बुलाया था। सब देवी देवताओं को बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। कुंडों में प्रवाह सरस्वती कुंड से होता है जो पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए इन कुंडों के पानी को बांझपन का इलाज माना जाता है। 3 युग से निवास करने वाले त्रियुगी नारायण। 4 कुंड ब्रह्म कुंड में स्नान, विष्णु कुंड में 3 बार जल पीते हैं, जिस जल को पीने से पेट के रोगों का नाश होता है। 4था ये सरस्वती कुंड है, इसमें पितरों के लिए तर्पण होते हैं। जिसके माता पिता सास ससुर भाई बंधु कोई गुजर गया तो उनकी आत्मा की शांति के लिए ज्योति जल से तर्पण यहाँ होते हैं और पिंडदान बद्रीनारायण में होता है। पूजा की यहाँ पर केदारनाथ में चली आ रही पुरानी परंपरा है। प्रत्येक क्षेत्र को अलग अलग ब्राह्मणों को बांटा गया है। आपके क्षेत्र के अनुसार आपका कुल पुरोहित आपकी समस्त पूजा करवाएंगे। इस दिव्य स्थान की दिव्यता का वृतांत बताएंगे।
और आपको पूर्ण मंदिर के दर्शन भी करवाएंगे। प्रसाद के रूप में आपको धुनी की राख देंगे और उसके बाद बही खाते में आपके परिवार के सदस्यों का विवरण तिथि के साथ दर्ज किया जाएगा। आपके कोई पूर्वज किसी भी काल में यहाँ आए हों तो उनका भी वृतांत आपको यहाँ मिल जाएगा। इस अखंड धुनी को अखंड बनाए रखने के लिए त्रियुगी नारायण गांव के प्रत्येक परिवार की यहाँ लकड़ी उपलब्ध करवाने के लिए बारी लगती है। भक्त भी यहाँ लकड़ी चढ़ाकर अपने आप को कृतार्थ करते हैं। पैदल कांवड़ यात्री इसी स्थान से पैदल यात्रा मार्गों से उत्तराखंड के चारों धामों की पैदल यात्रा भी करते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम। एक अनोखी बात यह है कि मंदिर को एक विशाल गड्ढे को खोदकर उसमें बनाया गया है, क्योंकि इसके आसपास की जमीन मंदिर से ऊंची है।